नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। नीमच जिले के रामपुरा नगर में पुराने बस स्टैंड पर सड़क हादसा। रोड क्रॉस करते समय क्रेन की चपेट में आया बुजुर्ग। चपेट में आने से बुजुर्ग की इलाज के दौरान हुई मौत। मंदसौर नगर पालिका ने अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। सड़क किनारे खड़ी हाथ ठेले व गुमटियां जब्त करने की कार्रवाई। अतिक्रमण हटाने को लेकर एक विशेष टीम बना रखी थी। मंदसौर शहर में पिछले दिनों जमीन विवाद के चलते एक युवक का अपहरण। लेन देन के विवाद में पिस्टल दिखाकर प्रॉपर्टी डीलर का किया था अपहरण। मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। नीमच जिले के रामपुरा नगर में 15 जून की सुबह पुराने बस स्टैंड के पास एक सड़क हादसा हो गया था, जिसमें शोभाराम पिता डालू भोई उम्र 65 वर्ष रोड क्रॉस करते समय क्रेन की चपेट में आ गए, जिससे वे बुरी तरह से जख्मी हो गए। रामपुरा अस्पताल से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया था, मगर परिजन उन्हें नीमच के एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां बुधवार को उपचार के दौरान शोभाराम की मौत हो गई। इसके बाद परिजन मृतक के शव को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मेरे पिताजी बस स्टैंड पे गए थे दाढ़ी कटिंग बनाने। वहाँ से घर आ रहे थे, पैदल थे। क्रेन मशीन ने पीछे से टक्कर मार दी। उनका पाँव पूरा ख़त्म हो चुका था। वहाँ से लेके हम नीमच आए, यहाँ पे भर्ती करा। उस उपचार के दौरान मौत हो गई उनकी। कितनी तारीख को हादसा हुआ था, कब डेथ हुई? 15 तारीख को लेके आए। सुबह 9 बजे एक्सीडेंट हुआ था, 11 बजे लेके आ गए थे हम यहाँ नीमच और उनको भर्ती करा। उसके बाद 17 तारीख को रात को 2 बजे उनकी डेथ हो गई। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अभी पुलिस में पीएम हो रहा है, क्या कुछ है? पुलिस में रिपोर्ट डाल दी है और हमको सहायता राशि मिले और दोषियों को सजा मिले। मंदसौर नगर पालिका द्वारा आज शहर के रेलवे स्टेशन रोड से लेकर अफीम गोदाम रोड तक सड़क किनारे खड़े हाथ ठेले व गुमटियां जब्त करने की कार्रवाई करते हुए कई गुमटियां जब्त की गई है। मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र भी नगर पालिका द्वारा ऐसे तो समय समय पर अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है, जिसके चलते अतिक्रमण हटाने वाले दल द्वारा शिकायत के बाद अलग अलग क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अस्थायी अतिक्रमण को हटाया जाता है। आज बुधवार को भी नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ दल द्वारा शहर की रेलवे स्टेशन रोड से लेकर नई आबादी स्थित अफीम गोदाम रोड तक सड़क किनारे खड़े हाथ ठेले व गुमटियां हटाने की कार्रवाई करते हुए उनकी गुमटियों व हाथ ठेले जब्त कर लिए हैं। आपको बता दें, नगर पालिका द्वारा रोजाना शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी अतिक्रमण व शिकायत वाली अतिक्रमण हटाने को लेकर एक विशेष टीम बना रखी है, जिसके चलते शहर में लगातार अस्थायी रूप से किए जाने वाले अतिक्रमण को समय समय पर हटाने की कार्रवाई की जाती है। आज की कार्रवाई रेलवे स्टेशन रोड से लेकर अफीम गोदाम रोड तक की गई है। यहाँ पे साईं मंदिर है, इसके पास कुछ गुमटी वालों द्वारा गुमटियाँ रखकर अतिक्रमण किया जा रहा था। साथ ही ऊपर टेंट लगा लिया था, इस पर आज नगर पालिका द्वारा कार्रवाई करते हुए उक्त अतिक्रमण को हटा दिया गया है। कितनी गुमटियां जब्त की गई? लगभग 4 गुमटियाँ जब्त की गई। मंदसौर शहर में पिछले दिनों जमीन विवाद के चलते एक युवक का अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में पुलिस ने अपहरण हुए युवक को भावगढ़ पुलिया के निकट आरोपियों के कब्जे से छुड़ा लिया था, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, तो वही एक फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया गया। मंदसौर शहर में करीब 1.5 माह पूर्व देर रात प्रॉपर्टी डीलर राम टेकरी निवासी भाजपा नेता के पुत्र अंकुर पिता सुभाष गुप्ता का अपहरण पाटिल कॉलोनी में बाइक सवार बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में पिस्टल दिखाकर अपहरण कर लिया था। पुलिस ने विस्तृत पूछताछ शुरू की तो प्रॉपर्टी में लेन देन के विवाद की वजह सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने 15 से ज्यादा स्थानों पर दबिश देने के बाद पुलिस टीम को सुबह भावगढ़ से प्रॉपर्टी डीलर को छुड़ाते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, तो एक आरोपी फरार था, जिसे कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जिसमें उसका 5 दिन का रिमांड लिया था, जिसके बाद आज उसे कोतवाली पुलिस ने माननीय न्यायालय में पेश किया है। आपको बता दें, अंकुर व इसके पिता सुभाष गुप्ता जमीन की खरीद फरोख्त व इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े हैं। इन्होंने 3 साल पहले लदुना निवासी अनिल माली की 4 बीघा जमीन खरीदी थी। आरोप है कि सौदे के मुताबिक कुछ राशि देकर उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली थी। पूरी राशि नहीं मिलने पर अनिल माली ने जमीन का कब्जा नहीं छोड़ा। इधर गुप्ता पिता पुत्र ने जमीन भावना पति सोतेश उर्फ गोटू बसेर को बेच दी थी और रजिस्ट्री भी करवा दी थी। इस बीच अनिल कई बार गुप्ता पिता पुत्र से भी मिला, लेकिन बाकी रुपए नहीं मिले। इसके लिए कई कार्यालयों के भी चक्कर लगाए, लेकिन सुनवाई नहीं होने पर देवल्दी निवासी अरबाज लाला व अन्य से संपर्क में आया।
पुलिस के समक्ष भी सुभाष गुप्ता ने अनिल बरबास पर ही शंका जाहिर की थी। विगत दिनों में मंदसौर शहर में एक अंकुर गुप्ता है, उनके अपहरण का अपराध जो है थाना कोतवाली पर पंजीबद्ध हुआ था। उक्त अपराध का जो आरोपी है सोहेल खान पिता यूनुस खान, जिसकी उम्र 25 वर्ष है और जो राजनगर थाना सीतामऊ क्षेत्र का रहने वाला है, उसको जो है पुलिस ने गिरफ्तार करके और उसके माननीय न्यायालय में पेश होने पर उसको जो है गिरफ्तार करके और उसका पुलिस रिमांड 5 दिवस का प्राप्त किया था और विवेचना संबंधी कार्यवाही की जाकर आज उसको माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। ये आरोपी सर, इसके पुराने कोई अपराध भी है? इसका पुराना कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मंदसौर शहर की मुख्य गांधी चौराहा की यहाँ पर पहले एक शौचालय बना हुआ था, जिसे नगर पालिका द्वारा तोड़कर नया शौचालय बनाए जाने के लिए निर्माण कार्य किया गया, किंतु पिछले 6 माह से शौचालय का कार्य अधूरा पड़ा है, जो कि शराबियों का अड्डा बन गया है। तो वही अब शौचालय के लिए आमजन को परेशान होना पड़ रहा है। मंदसौर नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 सहित शहर में कई जगह नगरपालिका द्वारा आम जनता की सुविधा के लिए बने शौचालय को तोड़कर उनकी जगह नए शौचालय का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, किंतु शहर के मुख्य चौराहे गांधी चौराहे के पीछे बना शौचालय का निर्माण कार्य शुरू तो हुआ, किंतु पिछले 6 माह से शौचालय निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे आसपास के दुकानदार सहित आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बस स्टैंड से लेकर महाराणा प्रताप चौराहे मार्ग के बीच एक यही सार्वजनिक शौचालय था, जिसे भी नगरपालिका द्वारा तोड़कर नया शौचालय बनाए जाने के चक्कर में अब आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो वही अधूरे शौचालय निर्माण कार्य अब शराबियों का अड्डा बन गया है। ये वार्ड नंबर 16 का हिस्सा है जो गांधी चौराहे के सामने लगा हुआ है और ये शौचालय लगभग क्षेत्र के नागरिकों की बड़ी समस्या थी कि व्यापारी सारे शहर में आते हैं और ये मुख्य मार्ग है नेहरू बस स्टैंड से महाराणा प्रताप बस स्टैंड पर जाने वाली पैदल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर जब उनको पेशाब करने की जब अवस्था लगती है तो इस पेशाब घर को तुड़वा कर नया बनाने का क्रम लगभग 6 महीने पहले चालू हुआ और 6 महीने से लगातार उसकी दुर्दशा ऐसी हो चुकी है कि मैं बार बार मुख्य नगरपालिका अधिकारी और इंजीनियर को निवेदन कर चुका हूं कि साहब ये मुख्य मार्ग है और मुख्य मार्ग पर आने जाने वाली बहन बेटियों को और यात्रियों को परेशानी होती है, व्यापारियों को परेशानी हो रही है, इसको जल्द से जल्द कम्प्लीट किया जाना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की दुर्दशा होगी कि उसको आधा अधूरा बनाकर और ऐसा छोड़ के चले गए, जिसके कारण से सभी क्षेत्र सभी लोगों को समस्या हो रही है। मैं अपने माननीय नगरपालिका अध्यक्ष जी से भी आग्रह कर चुका हूं कि अध्यक्ष जी एक बार आप विजिट करें, क्योंकि ये लापरवाही चाहे जिसकी भी हो, चाहे अधिकारी की हो चाहे ठेकेदार की हो, लेकिन हमारी अपनी जनता से हमारा सरोकार यदि इस प्रकार का संपर्क टूटता जाएगा तो हमारे अपने लोगों की नाराजगी खड़ी होगी। तो मैंने उनसे भी निवेदन किया है। तो ये इस दुर्दशा को आप देख सकते हैं कि शराब के क्वार्टर बड़ी संख्या में उसके अंदर पाए गए और पेशाब करने की स्थिति जो है पूरी ऐसी हो गई गंदी कि वहाँ पर कोई आदमी खड़ा हो भी नहीं सकता है। परेशानी का बाथरूम ही नहीं है, जाएगा हमें ठेठ वहाँ पीछे जाना पड़ता है, कॉलेज के वहाँ, ये स्कूल के बाउंड्री के वहाँ। ये जो बन रहा है इसको लेके क्या कहना? इसको ये तो सही मानक से बना भी नहीं है। पहली बात तो ये तो डब्बे जैसा बना दिया। पहले अच्छा था हमारा बाथरूम, पहले 2 ही थे पर व्यवस्थित थे, अब तो ये ऐसा बना दिया है कि भगवान ही मालिक है इसका। क्या चाहते हैं आप लोग? सही बना और क्या, बाथरूम बन जाए जल्दी से जल्दी। पूरे मोहल्ले के लोग परेशान होते हैं, माताएं बहनें जो निकलती है इस रोड से वो जाए कहाँ, जगह ही नहीं है इसी ठेठ बस स्टैंड से लेके जो उस बस स्टैंड तक, बीच में कहीं इनके लिए व्यवस्था ही नहीं है। बेचारी इधर उधर घुसती फिरती है, बड़ी परेशानी है उनको। शहर किला क्षेत्र की भोईवाड़ा क्षेत्र में गरीब परिवारों को पट्टे देने के नाम पर कई लोगों से पट्टा देने के नाम पर ठगी करने का मामला कोतवाली थाने पहुंचा। भोईवाड़ा क्षेत्र के कई लोग आज कोतवाली थाने पहुंचे और पट्टा दिलाने के नाम पर पैसे लेने के आरोप लगाते हुए कहा कि 1.5 साल से हमें पट्टा देने के लिए भटकाया जा रहा है। पट्टा दिलाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि 1.5 साल से हमें पट्टा देने के लिए भटकाया जा रहा है। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने आवेदन दिया है और जांच के बाद कार्रवाई होगी। मंदसौर शहर सहित जिले में ऐसे कई मामले होते हैं जिसमें आमजन को किसी न किसी तरह ठगा जा रहा है। 3 दिन पूर्व भी 2 लोगों द्वारा भोईवाड़ा क्षेत्र में पट्टा देने के नाम पर उनके साथ ठगी को लेकर कोतवाली पर आवेदन दिया था। तो आज भी शहर किला क्षेत्र की भोईवाड़ा में निवास करने वाली कई रहवासियों को पट्टा देने के नाम पर वही निवास करने वाली आमीन के खिलाफ कई महिलाओं ने ठगी को लेकर कोतवाली थाने पर आवेदन देकर आमीन व अन्य लोग जो इस ठगी करने में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कोतवाली पर आवेदन दिया है। आपको बता दें, आमीन ने वहीं रहने वाले गरीब लोगों से पट्टा दिलाने के नाम पर किसी से 50,000 तो किसी से 70,000 रुपए तक लिए हैं। आज सभी पीड़ित लोग शहर कोतवाली थाने पहुंचे। कोतवाली पुलिस ने सभी से आवेदन लेकर उनके बयान दर्ज कर दिए हैं। हमारे ये मामला है सर, क्या वो हमारे से आमीन पैसे लेके गया कि तुम्हारा रजिस्ट्री बनवा दूंगा, तुम्हारे प्रधानमंत्री योजना के पैसे पास करवा दूंगा।
तो 55,000 रुपये लेके गया। कब लेके गया? इसको 1.5 साल होगा ले जाए, साल भर हो गया। और हमने शंभू उठा के उसको पैसे दिए। ये सर कि हमने तुमको नामांतर के भी पैसे दिए थे, पट्टे बनवाने के पैसे दिए थे, मकान आवाज़ सुनने के पैसे लेके गया, और हमने बकरे बेचे हमारे, और हम मजदूरी इंसान है। उन्होंने बोला था कि बेन हमें पैसे दो, बेन बना के वो पैसे लेके गया हमारे से। और वो बोलता है कि मतलब कुत्तों उनको खिलाना पड़ता है, जब अपनी सुने करेंगे। तो ये कुत्ते लोग नहीं सुनते हैं। कौन लोगों को खिलाने पड़ेंगे? वो अधिकारी को, ऊपर वाले उनको। तो जब नाम बता दो। वो सीमेंट साहब को बतलाए थे, पटवाई साहब को बतलाए थे। उन्होंने बोला था कि ये खाएंगे, जब वो पैसे खिलाने, कुत्तों को पैसे डालने पड़ते हैं। इस वजह से सर हम तो गरीब इंसान, हम तो ब्याजन से पैसे ला के आए। हमारे से मतलब इनने लिए थे 40,000, और घर पे मेरे घर पे बैठ के पैसे लिए थे उनने, सब मिलाए उनसे पैसे लिए थे उन्होंने। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे पैसे दिलाए जाए। हमारे पट्टे बनवाने थे, पट्टे के लिए उन्होंने पैसे लिए आमीन भाई ने, लेकिन कोई पट्टा अभी तक बना के ला के नहीं दिया हमको। और अब के लगे साल भर हो गया, अकेला मैं भी ला के दूँ। जब भी हम जाते हैं, जब बीमार का बहाना लेकर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे 5-6 लोग हैं हम खाजपुरा के ईदगाह के नीचे के, क्या भी काम नहीं हुआ। मंदसौर में यातायात पुलिस द्वारा आज विशेष चेकिंग अभियान चलाते हुए हाईवे रोड से गुजरने वाले तेज रफ्तार वाहनों सहित यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ की चालानी कार्रवाई। यह कार्रवाई मेडिकल कॉलेज के सामने हुई, जिसमें यातायात पुलिस ने करीब 30 से अधिक वाहनों के चालान बनाकर समझाइश दी। मंदसौर शहर सहित प्रदेश भर में वाहन दुर्घटना रोकने का नाम नहीं ले रही है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी को जाने की जल्दी है, और इस चक्कर में वह सारे नियमों को ताक पर रखने से भी चूकते नहीं है। मंदसौर यातायात पुलिस द्वारा आज बाईपास स्थित हाईवे रोड पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में यातायात पुलिस बल भी लगा हुआ था। हाईवे रोड स्थित मेडिकल कॉलेज के बाहर यातायात पुलिस द्वारा आज सुबह से दोपहर तक विशेष चेकिंग अभियान चलाते हुए करीब 3 से अधिक वाहनों के चालान बनाए गए, जिसमें 4 पहिया वाहन व 2 पहिया वाहन शामिल है। वाहन को रोका जा रहा है, समझाई दी जा रही, जिसके बाद बीमा नहीं है, प्रदूषण नहीं है, तो उनका चालान बनाया जाता है। जिसके पास कंप्लीट रहता है तो उनको समझाइश भी दी जाती है, भाई ये आपके पास कंप्लीट है, फिर भी आप ये चीज़ें तारीख के पहले आप बनवा लेना। बनवाने से आपको फ़ायदा है, क्योंकि तारीख निकलने के बाद ना तो फिर आपका इंश्योरेंस पास होगा, ना कुछ नहीं, आप भटकते रहोगे दाएं बाएं, और आपका फ़ायदा है, आपके परिवार का फ़ायदा है। जितना आप डॉक्यूमेंट्स लेकर चलोगे उतना आप लोगों का ही फ़ायदा रहेगा। कोई मोटरसाइकिल वाले 300 रुपये की, और जैसी नंबर प्लेट वाले 500 रुपये की, सील बेल्ट वाले 500 रुपये की, ऐसे। खबरों में फिलहाल इतना ही। बनी रही SBCN टाइम्स के साथ। श्री बालाजी केबल नेटवर्क आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।